हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अब हम एक नए बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिज़नेस आइडिया को आप इजीली कम से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये बिज़नेस एक लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी सारी वेबसाइट्स पे जब हम सामान खरीदते हैं तो उस पर एक कंसेप्ट होता है सेलर्स का। सेलर्स का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप के पास दो टाइप के सेलर आ जाएंगे। कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास दो सेलर अवेलेबल होंगे, एक दिल्ली का है, एक मुंबई का है। आप दोनों से इजीली सामान खरीद सकते हैं, बट प्रेफरेंस किसे देंगे आप? दिल्ली वाले को देंगे, वो आपको डिलीवरी एक फास्ट होगी। एक होगा कि अगर कोई डाउट वगैरह आ गया, कोई प्रोडक्ट में मिस्टेक वगैरह हुई, तो आप लिटरली सेलर को फ़ोन करके उसके पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट वगैरह है। ये चीज़ की जा सकती है, बहुत सारे लोग करते भी हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में कि हमें सेलर कौन सा लेना चाहिए, अपनी सिटी का लेना चाहिए या दूसरी सिटी का लेना चाहिए। सेलर का कंसेप्ट काफ़ी एक तरह से यूनिक कंसेप्ट होता है। तो सेलर का मतलब कि आइडिया हो गया कि हमें सेम सिटी का लोग प्रेफर करते हैं कि सेम सिटी। वैसे तो लोग बाहर की सिटी से भी लेते हैं अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। आइडिया ये है कि जैसे एक वेबसाइट बनाई जाए, वेबसाइट एक मार्केट प्लेस बनाई जाए जिसको ईजिली आप 4-5 हज़ार में बना सकते हैं। मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा। एक लोकल लेवल पे एक मार्केट प्लेस बनाई जाए जिस पे लोकल सेलर्स को पकड़ा जाए। लोकल सेलर्स इन द सेंस की जितनी दुकानें हैं आपके पास, जो कुछ फेमस दुकानें हैं जिनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो लिटरली आप इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे टाइप की दुकानें हैं और कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं। कुछ ऐसी मार्केट्स हैं दिल्ली में जहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्ट्स को अरेंज करवा सकते हैं। तो आप उन सेलर्स को बोल सकते हैं, हम उनके पास लिटरली दुकानदारों के पास जा सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि आप एज अ रजिस्टर कर दीजिए हमारे पास सेलर, तो हम आपको कमीशन दे देंगे। हमें थोड़ी सी कमीशन चाहिए, जो भी आपका बनता होगा थोड़ा बहुत डिलीवरी में हमें दे दीजिएगा। तो आप उनके पास से प्रोडक्ट्स का ले सकते हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं और वही प्रोडक्ट्स को आपको क्या लगता है कि आपको डिलीवरी करने में कितना टाइम लगेगा अगर आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं। एक चीज़ को सोचने वाली बात है, जो एक शॉप होती है ना वो लोकल लेवल पे होती है, वो एक लोकल लेवल पे फिक्स्ड होती है, वहीं पे रहती है। तो वो भी अगर शॉप 1-2 लाख रुपए कमा सकते हैं ना महीने का, तो एक वेबसाइट जो एक सिटी में पूरी सिटी को टारगेट कर रही है, हमें ये नहीं देखना पूरी कंट्री वो बहुत बड़ी गेम होती है। बट अगर एक सिटी को भी टारगेट कर रही है ना, और सिटी में बहुत लोग होते हैं, एक शॉप जो एक एरिया को टारगेट कर रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। बट एक वेबसाइट जो पूरी सिटी को टारगेट कर रही है, उसका आपको एक आइडिया लेना होगा अपने दिमाग में कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि सिटी की बात आ गई, छोटी चीज़ हो गई, कितना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो वो सब आ जाता है दिमाग में। बट अगर आप एक शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप एक शॉप खोलने वाले थे या खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो वेबसाइट खोलने में तो कितने पैसे लगेंगे? 2,000 2-3 हज़ार वेबसाइट का लग जाएगा, मतलब 10,000 से ऊपर नहीं लगेगा। बस ये है, मेहनत है, आपको बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना भी बोलेंगे, कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे। बट ये नहीं ना होगा कि अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे 10 ही बोल देंगे हाँ जी हम आपके साथ करने को तैयार हैं। तो शुरू में तो आपको ना सुननी पड़ेगी। बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने प्लान्स को हज़ारों लोगों को दिखाया, उनमें से कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला। तो वो तो पहुँचे जहाँ उन्होंने पहुँचना था। जिन लोगों ने ना बोला वो वहाँ थे जहाँ वो कल थे, परसों थे, मे बी वो भी कहीं पहुँचे हों, ऐसा नहीं बोला जा सकता। बट हाँ या ना वो डिपेंड करता है उस पर्सन की परसेप्शन पे, और आप उस बंदे को कैसे वो चीज़ बता पा रहे हैं। वो चीज़ की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को मतलब कि एक पीपल पर्सन कैसे बनना है। तो इस चीज़ में आप अपनी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी भी एक वेबसाइट है जो लोकली काम कर रही है। लोकली इन द सेंस कि मान लीजिए कि लोकल की कुछ दुकानें होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं, ठीक है, कि कुछ एक कपड़े की दुकान है बहुत फेमस है, कुछ एक दुकान है जहाँ से हार्डवेयर मिलता है और वो बहुत फेमस है। तो ऐसी कुछ दुकानें होंगी आपके लोकल एरिया में, आपकी लोकल सिटी में, जिसके बारे में सबको पता होता है। अब एक काम कर दीजिए, सेक्शन बना दीजिए कि इस दुकान से ऑर्डर करना है तो इस दुकान का ये सामान है, पूरा लिस्ट करना पड़े। मेहनत है उस वेबसाइट पे, वो उस दुकान का एक एक सामान आइटम डालना मेहनत है। वेबसाइट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, वो आप यूट्यूब से इजीली सीख पाएंगे। पर वो जो सामान एक एक है उसका नाम लिखना है, वो मेहनत है। तो वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप कम पैसे में कुछ बड़ी चीज़ करना चाहते हैं। ये बड़ी अगर आपको देखने में ऐसे लग रहा है ना कि छोटी है, एक सिटी की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ अगर एरिया को भी अगर आप टारगेट कर पाए ना, एक एरिया की 15-20 दुकानों को, तो वो भी बड़ी है। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है अगर आप कर पाएँ। क्योंकि आप उन 10 दुकानों का जो ट्रैफिक है उसे आप अकेले कंट्रोल कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा है, मे बी अभी आपको आइडिया इस चीज़ का लग पा रहा होगा कि मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर इस चीज़ को ईज़िली लोगों तक कैसे पहुंचाना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट एक फॉर्मल तरीका रहता है न्यूज़पेपर वगैरह, वो कि पुराना तरीका हो चुका है। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट वो एक पुराना तरीका है जिसके बारे में वो ही लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब यंगर जनरेशन आज की डेट में न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ती है, जहाँ तक मेरा आइडिया। मे भी कुछ पढ़ते हों, बट जहाँ तक मेरा आइडिया लोग नहीं पढ़ते। तो लोग पढ़ते क्या हैं? लोग पढ़ते हैं इंस्टाग्राम, लोग पढ़ते हैं फेसबुक। इन चीज़ों को लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब सुबह उठ के फर्स्ट काम वो यही करते हैं 90% लोग। तो आप उसी में दिखाइए ना उन्हें। आप इंस्टाग्राम एड्स लगाइए, आप फेसबुक एड्स लगाइए, और वो सस्ती पड़ेंगी। अगर आपको एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी देना होगा ना, तो उसके आपको, मुझे आइडिया नहीं है, बट मे बी 1000 रुपीज़ से कम तो नहीं होता होगा। और वो कितने लोगों तक जाएगी, कितने लोग उसे पढ़ेंगे, वो भी डिपेंड करता है। तो उसकी मे भी रीच ज़्यादा हो, पर पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा उसके बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि फ्रंट पेज पे अगर आप देंगे तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड दे रहे हैं और अपने लोकल 10 किलोमीटर के एरिया में टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने पैसों में कितने लोगों को दिखा सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप 1000 रुपये में ईज़िली 15 से 20 हज़ार लोगों को अपनी ऐड को शो कर सकते हैं कि ऐसी एक सर्विस एग्जिस्ट करती है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लिटरली 10 से 15 हज़ार लोग, मे बी 20 हज़ार 25 भी हो सकता है, क्योंकि आपको बाय तो नहीं ना करवा रहे, आप सीधा उनको बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप इस वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं। तो आप रिपीटेडली जब उनको वो वेबसाइट दिखाएंगे ना कि एग्जिस्ट कर रही है, तो ईज़िली वो लोग उस चीज़ के फॉल बैक करेंगे। आप उन दुकानों पे भी एक अपना छोटा सा एक पैम्पलेट लगवा सकते हैं। पैम्पलेट कितने के बनते हैं? काफ़ी सस्ते बनते हैं पैम्पलेट, कि उन दुकानों पे भी लगा सकते हैं। उनको भी बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो थोड़ी तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, कि आपका भी एक तरह से बिज़नेस बढ़ रहा है। जो कस्टमर ने आना नहीं था, नहीं ख़रीदना था, वो ऑनलाइन देख के मे बी ख़रीद ले उस चीज़ को, कि आलस आ रहा हो उसे आने का। तो उधर भी आप उनको पैम्पलेट दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं अपने हर एक कस्टमर को एक एक पैम्पलेट पकड़वा दो, दे दिया करो जब भी आप सामान लेते हो। तो वो भी एक चीज़ की जा सकती है। ऑनलाइन आप 10-15 हज़ार लोगों को दिखा सकते हैं। तो लेट कर दीजिए 15 हज़ार लोगों को एक बीच का नंबर लेते हैं 1000 रुपये में। 10 हज़ार में आप बताइए कितने लोगों को बता सकते हैं? 10 हज़ार में आप 1.5 लाख बंदों को ये बता सकते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है जो कि आपको सर्विस दे सकती है। तो आपको उसको रेपिटेडली कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि आपका बजट हो गया, मतलब अगर आप ये चीज़ करने जा रहे हैं तो आप एक बजट तो लेके चलेंगे ना। 25-30 हज़ार का बजट तो आपका होगा ही। अगर आप उससे भी कम में करना चाहते हैं तो आप इससे शुरू तो हो ही जाएगा ना। मतलब अगर 1.5 लाख लोग देख रहे हैं, 1.5 लाख में से 1% की भी अगर कन्वर्जन होगी, तो 1.5 लाख का 1% 1500 लोग होते हैं। 1500 लोग अगर आपसे ऑर्डर करते हैं और 1500 लोगों को आप एक सर्विस देते हैं ना, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हैं उसको, कि आप उसको प्रोडक्ट भी पहुंचा रहे हैं। एक जो आपका डिलीवरी पर्सन है, जहाँ आप खुद ही डिलीवरी करेंगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप डिलीवरी पर्सन वो सब रखना चाहते हैं तो वो तो भाई पैसों वाली बात हो गई। तो अगर आप खुद भी डिलीवरी करते हैं तो एक गेस्चर होता है ना। अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, एक स्माइलिंग फेस होता है ना, जिससे कि आपको लगता है नहीं यार ये आदमी 10 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, बट ये डिज़र्व करता है। अब पहले तो इस चीज़ को खुद फॉलो कर सकते हैं। आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं, आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे से बात करना ह्यूमन नेचर है, वो भी ह्यूमन नहीं है। तो ह्यूमन नेचर में आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक खुले दिल से उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। मे बी उसमें आपका थोड़ा लॉस हो जाए, मतलब एक शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है, पर एक लॉन्ग टर्म कस्टमर गेन कर रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म वर्ड ऑफ माउथ आप उनसे गेन करेंगे, जो कि जिसका कोई प्राइस नहीं है, जो प्राइसलेस है। तो इस तरीके से आप उनको अपना एक लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, और विद टाइम जब आप ग्रो करेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे। तो आप ग्रो करेंगे, वो आपके बारे में बताएंगे अपने आगे अड़ोस पड़ोस में, तो आपकी तो अपने आप ही ग्रोथ होगी। बट ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इन द सेंस कि पहले आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप इजीली उनके दुकानदार के साथ रख सकते हैं, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, ये वो। और डिलीवरी के भी थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं, 40-50 रुपये की हम डिलीवरी दे रहे हैं, तो ईजिली लोग पे कर देते हैं। जैसे स्विगी जोमेटो पर लोग पे कर रहे हैं, तो इधर भी वो पे कर सकते हैं। उनको सिर्फ सर्विस चाहिए। आज के ज़माने में मतलब अगर आप अपने आप को भी देखेंगे तो आपको कुछ चाहिए होगा, तो अब लोग पहले टाइम में ये होता था कि लोग सस्ता देखते थे। आज के टाइम पे भी देखते हैं, इंडियन मार्केट में लोग सस्ता देखते हैं, बट अगर आप इजीली उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ है, इसका इतना डिलीवरी चार्जेस रहेंगे, तो इजीली लोग 40-50 रुपये की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं, किसी मतलब कि अगर आप नॉर्मल सिटी में रहते हैं, तो आप बता सकते हैं उनको कि ये चीज़ें के चार्जेस हैं, तो आप पे करेंगे तो हम कर देंगे। तो इससे आपकी वेबसाइट मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि अमेज़ॉन वगैरह से नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, बट अगर आप इसकी एक ब्रॉडर पिक्चर देखें ना,
इस वेबसाइट में आप एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एक एरिया या एक सिटी को टारगेट कर रहे हैं। बट विद टाइम अगर आपका ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ और मे बी आप भी अभी देख पा रहे हो, तो उस तरीके से अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे जाके आप हर सिटी को इस वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो उसकी एक लोकेशन को यूज़ किया जाए, एक लोकेशन फैक्टर होता है, तो उसकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाए और उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको लोकल दिखाया जाए फर्स्ट। फिर उसको अगर वो लोकल से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके आसपास का जो लोकल सिटी है उसका दिखाया जाए। तो इस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ की तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट इट्स जस्ट कि काम करना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये आइडिया हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस को देखने हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।